Hello friends, this video is all about a Petrarchan sonnet, The World is Too Much With Us, by the great nature poet William Wordsworth. The poem was composed in the year 1802 and it was published in 1807. Before I start this poem, इसका background जानना थोड़ा ज़रूरी है. At the time of the composition of the poem, the Industrial Revolution had started और इसका असर लोगों पर इतना ज़्यादा था कि लोग प्रकृति से दूर हो गए थे और उनका सारा का सारा ध्यान कमाने और खाने में लगा था. They did not seem to be connected with the nature anymore. और विलियम वर्ड्सवर्थ, being a great nature poet, he was very sad and worried about it. He was very sad about the people's attitude towards the nature. So उस टाइम पर उन्होंने जो कुछ महसूस किया, उन्होंने ये सारी चीज़ें पोएम में एक्सप्रेस की हैं. So let's get started. ये इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है जिससे हम पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव कहते हैं. ये 8 लाइन की होती है और इसके सेकेंड पार्ट को हम सेस्टेट कहते हैं जो 6 लाइन की होती है. इसके शुरुआती लाइन में ही पोएट कहते हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, यानी इस भौतिक संसार का, चमक दमक वाले बनावटी संसार का हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रभाव हो गया है. पोएट यहाँ बात करते हैं वर्ल्डली कंसर्न की, मनी की, पावर की, जिसके पीछे इंसान ओन करने के लिए इन सारी चीज़ों को पागल रहता है. तो इसका प्रभाव हम इंसानों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही हो गया है. ये अब हमें कंट्रोल करने लगी है. लेट एंड सून, यानी कि पहले भी और अब भी, यानी ये बहुत आम समस्या रही है हमेशा की कि हम इंसान इस बनावटी चमक दमक वाले मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, पहले भी और अब भी. पोएट आगे कहते हैं लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, कि ये प्रकृति जो कि हमारी है, यानी प्रकृति पर सबका हक है, हर प्राणी का प्रकृति पर हक है, लेकिन हम इसे कम आंकते हैं, इसकी सुंदरता को हम कम देख रहे हैं आजकल. वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन, हमने अपना हृदय बेच दिया है, अपने दिल का सौदा कर दिया है उस ख़राब वरदान के लिए. सॉर्डेड मीन्स होता है मोरली करप्ट और बैड, और बोन मीन्स वरदान. यहाँ ख़राब वरदान इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को कहा जा रहा है, इस बनावटी संसार को कहा जा रहा है जिसके पीछे इंसान पागल है. अगली लाइन में पोएट कहते हैं दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, बॉसम मीन सीना, कि ये समुद्र जो अपना सीना ताने चाँद के सामने खड़ा है, यानी चाँद की रिफ्लेक्शन समुद्र के पानी की सतह पर पड़ रही है. ऐसा लगता है कि पोएट किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं. द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, और ये हवाएं जो हर समय गरजती रहती हैं. हाउलिंग मीन्स होता है गरजना या गुर्राना. हियर द पोएट यूजेज अ लिटरेरी डिवाइस पर्सनिफिकेशन. इन द फर्दर लाइन्स द पोएट सेज एंड आर अप गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, वो हवाएं जो हर समय गरजती रहती हैं, इस समय वो हवाएं सोए हुए फूलों के समान शांत हैं. फॉर दिस, इन सभी प्राकृतिक सुंदर दृश्यों के लिए, फॉर एवरीथिंग, और अन्य सभी प्राकृतिक सुंदर दृश्यों के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम ह्यूमन बीइंग्स के दिल से कोई तारीफ़ नहीं निकलती. वी नेवर अप्रिशिएट देम, क्योंकि हम पर तो भौतिकता का असर हो गया है ना. और यहाँ हमारा ऑक्टेव पार्ट ख़त्म होता है. लेट्स मूव टू द सेस्टेड पार्ट. द पोएट फर्दर सेज इट मूव्स अस नॉट, इट मीन्स नेचर, क्योंकि ह्यूमैनिटी नेचर से डिटैच हो गई है और भौतिक संसार में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खो गई है, इसलिए प्रकृति की सुंदरता का कोई भी असर इस पर नहीं पड़ता है. मनुष्य जाति उसको अप्रिसिएट ही नहीं करता है. ग्रेट गॉड, आई वुड रैदर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवॉर्न, इसलिए हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि इससे बेहतर है, यानी प्रकृति से दूर रहने से, इससे डिटैच रहने से बेहतर है कि मैं एक पैगन बन जाऊँ. दोस्तों, पैगन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वर्ल्ड रिलीजन में से किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है और वो प्रकृति से बहुत करीब होता है, किसी भी रिलीजन का वो मेंबर नहीं होता है. सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, इसलिए ताकि जब मैं एक पैगन बन जाऊंगा तो मैं प्रकृति के करीब होऊंगा और इस प्लीजेंट, सुहावने ली हरे घास के मैदान में खड़ा होऊंगा. हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, फॉरलॉर्न मीन्स होता है सैड और ग्लिम्स मीन्स झलक. जब मैं इस हरे घास के मैदान में खड़ा होऊंगा तो मैं प्रकृति के बहुत करीब रहूँगा और इसके सुंदर दृश्यों को देखकर मुझे कम दुख होगा, मैं कम दुखी फील करूँगा. फॉरलॉर्न मीन्स दुखी. हैव साइट ऑफ प्रोटस राइजिंग फ्रॉम द सी, दोस्तों प्रोटस एक समुद्र का देवता होता है, एक ग्रीक गॉड होता है ग्रीक माइथोलॉजी में. तो पोएट कहते हैं कि जब मैं उस हरे घास के मैदान में नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बीच में खड़ा होऊंगा
तो मैं समुद्र के देवता प्रोटस को समुद्र से निकलते हुए देखूंगा। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेड हॉर्न। दोस्तों, ट्राइटन भी एक समुद्र का देवता होता है और वो एक प्रकार का बाजा बजाता है जिससे समुद्र की लहरें शांत होती हैं, ऐसा माना जाता है पैगनिज्म में। तो पोएट कहते हैं कि जब मैं वहाँ खड़ा होऊंगा तो प्रोटस को तो मैं समुद्र से निकलते हुए देखूंगा और ट्राइटन को उनका शंख बजाते हुए सुनूंगा। और दोस्तों, हमारी पोएम यहाँ ख़त्म होती है। एक बार फिर से मैं आपको इसकी शॉर्ट समरी दे दूँ। पहले तो पोएम में पोएट कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो मानव समाज है उनके टाइम पे वो भौतिकतावाद का इतना आदी हो चुका है कि उसे प्रकृति में कुछ नज़र ही नहीं आता। वो ये सोच भी नहीं सकता कि प्रकृति उसे क्या क्या नोबल और वाइटल ऑफ़र कर सकती है, उसकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस ला सकती है। मनुष्य जाति को इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। बाद में वो ये इच्छा जताते हैं कि वो एक नास्तिक, एक पैगन बन जाएं और पैगन बनकर वो दो समुद्री देवताओं, दो ग्रीक देवताओं को, प्रोटस और ट्राइटन को देखेंगे और सुनेंगे और इस प्रकार से वो प्रकृति के करीब तो रह पाएंगे। आई होप कि आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।